नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। आईटी सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है 17 अप्रैल 2023 को। तो इसी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। और सबसे बड़ी जो गिरावट है इस वक्त 17 अप्रैल 2023 को मार्केट खुलते ही इन्फोसिस का स्टॉक नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। लगभग 11 से 12% नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। 1228 इसने जो लो बना लिया है 1185 रुपये 30 पैसे का लो बनाया है। और इसने जो लो बना लिया है 1185 का बना लिया है और स्टॉक इस वक्त 1228 में है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। जो ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है इन्फोसिस में नतीजों के बाद, रिजल्ट, इम्पैक्ट, रिएक्शन। इन्फोसिस में जो गिरावट देखने को मिल रही है नतीजों के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसी के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और देखिए पूरे विश्व में कारोबार होता है इन्फोसिस लिमिटेड का, यूरोप, यूएसए। तो स्टॉक प्राइस में जो गिरावट देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से, जो मंदी, रिसेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ कम होती हुई नजर आ सकती है। और ये पिछले 7-8 महीने से, एक साल से ये सुनाई दे रहा है। तो इसीलिए देखिए जो नतीजे आए हैं उसमें प्रॉफिट आया है। 6134 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 38,000 करोड़ का रेवेन्यू था। बट ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से जो दिसंबर के नंबर्स थे उसके हिसाब से कम थे, बट सालाना देखते हैं तो ग्रोथ थी। लेकिन जो एस्टिमेट रहता है ब्रोकरेज हाउसेस का, जो एस्टिमेट रहता है उससे देखते हैं तो कम था। अब की बार के जो नंबर्स थे रेवेन्यू और प्रॉफिट, और उससे बड़ी बात यह है जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इन्फोसिस में, आगे एक तरह से ग्रोथ कम रह सकती है। 10 से 12%, 13%, 15% इस तरह की ग्रोथ का अनुमान लगाया जाता था पहले। अब जो अनुमान लगाया जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है, 6 से 7% का लगाया जा रहा है। ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि देखिए 2-3 महीने के बाद चेंज हो सकता है। जैसे कि देखिए मार्च में एक तरह से गिरावट थी बाजार में और 16,800 से पलट कर अब 17,800 तक पहुंच गया निफ्टी। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत खरीदा होगा तो स्टॉक बहुत सारे ऊपर की तरफ भी हैं, 5 से 7%, 8%, 10% रिटर्न मिल रहा होगा। बट ये आईटी सेक्टर में एक तरह से जो तेज हुए थे, जैसे कि इन्फोसिस का स्टॉक लगभग 1550-1600 तक गया था, गिर कर देखिए अपना लो के आसपास, 52 लो के आसपास कारोबार कर रहा है। तो आईटी सेक्टर में एक तरह से निवेशक पिछले 7-8 महीने से, एक साल से ट्रैप हो रहे हैं। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उछाल भी आ जाता है इनमें, क्योंकि मतलब कोई खबर आती है या प्रोजेक्ट का जो न्यूज़ आती है, डिविडेंड के लिए न्यूज़ आती है, तो उछाल भी आता है आईटी सेक्टर के शेयरों में। जैसे कि अब टीसीएस को भी देखिएगा 3400-3500 तक चला गया था, इन्फोसिस 1500-1600 तक चला गया था। तो अभी तो स्टॉक नीचे की तरफ है और अगले 3 से 6 महीना इस तरह का देखने को मिल सकता है। बट ये है कि स्टॉक अपने 52 लो के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। टेक्निकली एक तरह से दबाव रहेगा आगे भी। और ब्रोकरेज हाउसेस के जो अनुमान हैं लगभग 1500 के आसपास के टारगेट आने लग गए हैं। और जैसे कि देखिए इससे पहले भी वीडियो बताने की कोशिश थी कि अब ऊपर की तरफ बढ़ने में समय लग सकता है, क्योंकि गिरने में देखिए एक तरह से ज़्यादा समय नहीं लगता, बट ये बढ़ने में समय लगता है। क्योंकि फिर देखिए जो अर्निंग्स हैं वो एक तरह से बढ़ने चाहिए और प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे मिलते हैं तो उसकी न्यूज़ आती है, तो स्टॉक में फिर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इन्फोसिस में देखिए बड़े बड़े गिरावटें भी आती है, बड़ी बड़ी तेज़ी भी आती है, और स्टॉक्स में आपको दिखेगा नहीं। वैसे आज इन्फोसिस के साथ टेक महिंद्रा नीचे की तरफ 7%, 8% नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं। एसएल टेक में गिरावट है, विप्रो में है, टीसीएस में है। तो ये स्टॉक एक तरह से देखिए पहले से गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और नतीजों का एक तरह से देखिए रिएक्शन है इन्फोसिस लिमिटेड में। तो निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, तो ऊपर की तरफ जो ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं। जैसे कि 1500 में था कुछ समय पहले, मार्च के मंथ में, तो होल्ड करना चाहिए। और बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की, और इस तरह का जो गिरावट देखने को मिलता है तो कुछ समय के बाद फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और फिलहाल जो ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट आ रहे हैं 1480, 1500 का आ रहे हैं, वो चेंज होते रहते हैं। आगे अच्छी खबरें आएंगी तो ऊपर का टारगेट भी आते हुए नजर आ सकते हैं। तो निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया गया है इन्फोसिस लिमिटेड के द्वारा, उसी तरह से टीसीएस में भी, तो होल्ड करना चाहिए। और अभी जैसे कि 1232 में है, और जिनके पास समय है 3 से 6 महीना, एक साल, तो जो रिस्क लेना चाहते हैं देखना चाहिए।
उन निवेशकों को देखना चाहिए जिनके पास समय है, जो इंट्राडे कर रहे हैं। इंट्राडे कर रहे हैं तो 1185 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1185 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। वैसे इन्फोसिस बियरिश मोड में है अभी टेक्निकली, बट ये कि ओवर सोल्ड की स्थिति बनी हुई है और जंप भी करता हुआ नजर आ सकता है। 1480 इसका बड़ा रेजिस्टेंस होगा टेक्निकली। तो नतीजों के बाद इन्फोसिस में गिरावट है और साथ में और टेक कंपनियां, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एसएल टेक और विप्रो, इन सारी कंपनियों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका जो बुक वैल्यू है 180 का है, तो 7 से 8 गुना ऊपर की तरफ है इन्फोसिस। थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि टेक कंपनियां एक तरह से प्रीमियम में चलती हैं, बट ये कि समय लग सकता है बढ़ने में। और इसका डिविडेंड यील्ड है 2.52 का। तो चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड भी दिया गया है इन्फोसिस के द्वारा 17.50 रुपये का। उन्होंने ऊपरी लेवल पे लिया है तो होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए। जिनके पास इन्फोसिस लिमिटेड है हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए, समय देना चाहिए। 3 से 6 महीने में सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ सकती है। 17 अप्रैल 2023 को अपने 52 लो के आसपास कारोबार कर रहे हैं। जून, जुलाई या फिर अगले 6 महीने के अनुसार देखेंगे तो हो सकता है 52 हाई में भी। फिलहाल टेक कंपनियां इस वक्त नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं, आईटी सेक्टर की कंपनियां। तो आईटी सेक्टर में अगर निवेश करना चाहते हैं तो इन्फोसिस है, टीसीएस है, और भी कंपनियां हैं, बट ये समय लग सकता है। बट जो ट्रेडिंग बेट अगर ले रहे हो आप तो उसमें फिर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जैसे कि इन्फोसिस का 1185 का इसने लो बनाया है इक्विटी में। तो इन्फोसिस का गिरने का कारण यह है कि आगे ग्रोथ कम रह सकती है, 6 से 7% का अनुमान है, और जो 10 से 12% का था तो वो कम, मान के चलिए कि 50% कम ग्रोथ की संभावना है। ये चेंजिंग भी आती रहेगी और जैसे ही देखिए अच्छी खबरें आने लग जाएंगी, जैसे कि आरबीआई के द्वारा पॉज लिया गया है, इन्फ्लेशन, महंगाई रुकती है, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, तो आईटी सेक्टर के शेयरों में फिर तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल लॉन्ग टर्म का जिनका निवेश रहेगा तो आने वाले समय में फिर से स्टॉक में एक तरह से तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों 17 अप्रैल 2023 को जो गिरावट देखने को मिल रही है नतीजों के बाद, तो आगे एक तरह से ग्रोथ कम रह सकती है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।